कुछ लोग होते हैं जिन्हें एथिकल हैकर्स कहते हैं, और ये इंटरनेट के डिजिटल डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं जो पर्दे के पीछे हमारे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम साइबर अटैक की दुनिया और उन हीरोज के बारे में जानेंगे जो इनसे लड़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिससे हम सब जुड़े हैं, शॉपिंग। खासतौर पर 2013 की छुट्टियों के मौसम में टारगेट पर शॉपिंग। जब लाखों लोग डील्स ढूंढ रहे थे, हैकर्स कुछ और ढूंढ रहे थे, आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी। 4 करोड़ से ज्यादा टारगेट ग्राहकों का डेटा चोरी हो गया। नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सब कुछ। टारगेट को जुर्माने और सेटलमेंट में लाखों डॉलर देने पड़े। प्रभावित ग्राहकों को सूचित करने और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की लागत तो अलग। इस अटैक ने दिखाया कि इस डिजिटल युग में हम कितने असुरक्षित हैं और मजबूत साइबर सुरक्षा की जरूरत पर जोर दिया। 2017 का एक्विफैक्स ब्रीच इतिहास का सबसे बड़ा और नुकसानदेह डेटा ब्रीच था। पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हुए। एक्विफैक्स आपकी संवेदनशील जानकारी रखती है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पता, क्रेडिट इतिहास। इस ब्रीच ने डेटा उजागर कर दिया जिससे पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी हुई। इसके नतीजे मुकदमे, जांच पड़ताल और गुस्सा थे। एक्विफैक्स ब्रीच ने हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा की अहमियत पर प्रकाश डाला। अब बात करते हैं एक अलग तरह के साइबर अटैक के बारे में, 2020 का सोलरवाइंड्स हैक। इसमें क्रेडिट कार्ड नंबर चोरी करना या डेटा को बंधक बनाना नहीं था, ये बड़े पैमाने पर जासूसी थी। सोलरविंड्स एक टेक कंपनी है जो दुनिया भर की गवर्नमेंटों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर बनाती है। जब हैकर्स सोलरवाइंड्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स में दुर्भावनापूर्ण कोड डालने में कामयाब रहे तो यह कुएं में जहर डालने जैसा था। सोलरविंड्स के दूषित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हजारों संगठन अनजाने में हैकर्स को अपने सिस्टम में घुसने का रास्ता दे रहे थे। सोलरवाइंड्स हैक की पूरी हद अभी भी पता लगाई जा रही है, लेकिन इसने हमारी आपस में जुड़ी दुनिया में बड़ी कमजोरियों को उजागर किया। आप में से सभी गेमर्स के लिए आपको 2011 याद होगा जब प्लेस्टेशन नेटवर्क बंद हो गया था। हैकर्सों ने प्लेस्टेशन नेटवर्क पर एक बड़ा अटैक किया था जिससे पूरी सर्विस ठप हो गई थी। यह सिर्फ एक छोटी सी असुविधा नहीं थी, यह एक बड़ा सुरक्षा उल्लंघन था जिसने 7.7 करोड़ यूजर्स की निजी जानकारी से समझौता किया था। प्लेस्टेशन के पीछे कंपनी सोनी ने नुकसान को कम करने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा था। नेटवर्क लगभग 1 महीने तक बंद रहा जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ और गेमर्स गुस्से में रहे। प्लेस्टेशन नेटवर्क अटैक ने ऑनलाइन सेवाओं की भेद्यता और यूजर डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला। याद है WannaCry? खैर, 2017 में एक और मालवेयर सामने आया जो और भी विनाशकारी था, नॉटपेटिया। नॉटपेटिया जंगल की आग की तरह फैल गया, कंप्यूटरों को संक्रमित किया और उनके डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया। लेकिन WannaCry के विपरीत इसने आपको अपनी फाइलें वापस पाने के लिए फिरौती देने का विकल्प नहीं दिया। दुनिया भर की कंपनियां इससे बुरी तरह प्रभावित हुईं। शिपिंग कंपनी मैर्स्क का कामकाज बाधित हो गया, दवा कंपनी मर्क को अरबों का नुकसान हुआ। इस अटैक की लागत दसियों अरब में आंकी गई थी। नॉटपेटिया साइबर युद्ध का एक डरावना उदाहरण था जिसने दिखाया कि एक अच्छी तरह से बनाया गया मालवेयर वैश्विक अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर कितना विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक होटल में चेक इन कर रहे हैं, अपना पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, पूरी तरह से अनजान हैं कि आपकी निजी जानकारी हैकर्स द्वारा चुराई जा रही है। 4 साल की अवधि में मैरियट होटलों में लाखों मेहमानों के साथ यही हुआ। 2018 में मैरियट ने 50 करोड़ ग्राहकों को प्रभावित करने वाले एक बड़े डेटा उल्लंघन की घोषणा की। हैकर्सों ने उनके रिजर्वेशन सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। नाम, पते, पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड विवरण चुरा लिए थे। मैरियट को अपनी सुरक्षा चूक के लिए कड़ी जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा। अंततः एक बहु-मिलियन डॉलर के समझौते पर सहमत हुए। मैरियट ब्रीच ने निरंतर निगरानी, सक्रिय सुरक्षा उपायों और एक संगठन के सभी स्तरों पर साइबर सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति के महत्व को रेखांकित किया। अब बात करते हैं OpenSSL नाम की चीज के बारे में। OpenSSL एक सॉफ्टवेयर है जो मूल रूप से ऑनलाइन सुरक्षा की रीढ़ है। तो 2014 में जब OpenSSL में हार्टब्लीड नामक एक गंभीर भेद्यता का पता चला तो यह एक बड़ी बात थी। हार्टब्लीड इंटरनेट की नींव में एक लीक नल की तरह था जिससे हैकर्स संभावित रूप से पासवर्ड,
क्रेडिट कार्ड नंबर और यहां तक कि एन्क्रिप्शन के लिए उपयोग की जाने वाली निजी कुंजी जैसी संवेदनशील जानकारी चुरा सकते थे। भेद्यता को ठीक करने और प्रभावित सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी। हार्टब्लीड भेद्यता ने इंटरनेट की परस्पर जुड़ी प्रकृति और सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। हमारी आखिरी कहानी हमें सरकार द्वारा प्रायोजित साइबर जासूसी की अंधेरी दुनिया में ले जाती है। चीनी सरकार समर्थित हैकर्स को दुनिया भर में गवर्नमेंटों, सेनाओं और निजी कंपनियों को लक्षित करने वाले कई साइबर जासूसी अभियानों से जोड़ा गया है। उनके मकसद बौद्धिक संपदा की चोरी, संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना और यहां तक कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित करना। ये हमले अक्सर बहुत जटिल होते हैं, जिनका पता लगाना मुश्किल होता है और निश्चित रूप से पता लगाना और भी मुश्किल होता है। चीनी सरकार द्वारा हैकिंग के खतरे से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मजबूत साइबर सुरक्षा और सीक्रेट से प्रायोजित हैकर्सों की बदलती रणनीति की स्पष्ट समझ की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो हमने इतिहास के कुछ चौंकाने वाले साइबर हमलों के बारे में जाना। स्टक्सनेट के परमाणु हमले से लेकर वानाक्राई और नॉटपीटिया की व्यापक सीक्रेट्स कथा तक हमने देखा है कि कैसे हैकर कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, हमारा डेटा चुरा सकते हैं और हमारे जीवन को उन तरीकों से बाधित कर सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस सब निराशा के बीच आशा की एक किरण। हमने इन डिजिटल खतरों से लड़ने, कमजोरियों को उजागर करने और बचाव विकसित करने में एथिकल हैकर्स की महत्वपूर्ण भूमिका भी देखी है। हमारी डिजिटल दुनिया का भविष्य इस पर निर्भर करता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।